नमस्कार दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब ऑनलाइन स्टडी किंगडम चैनल एंड प्रेस ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स। थैंक यू। हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन स्टडी किंगडम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इसी वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एडुटेरिया करंट अफेयर्स 2020 का, जिसमें जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के सारे करंट अफेयर्स को कवर किया जा रहा है। ठीक है, तो जिसमें लगभग 1300 MCQs हम लोग 26 सेट में सॉल्व करेंगे। ये पहला सेट है। हर सेट में जो है 50 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका करंट अफेयर्स उतना ही स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, 1300 क्वेश्चन ये हो गया और स्पीडी करंट अफेयर्स की 655, तो लगभग 2000 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, इतना क्वेश्चन आपने कर लिया अच्छे से ना, तो करंट अफेयर्स के कोई क्वेश्चन आपके फंसेंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, इन सभी की जो है वीडियो की जो है PDF आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल के लिंक हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम लोग फटाफट जो है स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, दिसंबर 2020 में किस राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया है? द करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में लोकसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं उत्पल कुमार सिंह। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 48वें अंतर्राष्ट्रीय यमी पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज पुरस्कार किस भारतीय शो ने जीता है? द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, डेली क्राइम। नेक्स्ट, चक्रवाती तूफान निवार की उत्पत्ति का क्षेत्र निम्न में से कहाँ था? तो ये जो चक्रवाती तूफान ये निवार है ना, यह जो है बेसिकली नवंबर 2020 में जो है आया था, पिछले मंथ्स में। ठीक है, तो ये बेसिकली तमिलनाडु, ठीक है, यानी तमिलनाडु से सटा हुआ जो आपका है वो है बंगाल की खाड़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, 2020 के एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से किस देश ने की है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मलेशिया। ठीक है, 2020 की जो मेज़बानी है वो मलेशिया ने की है। अगर बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट की जो करने वाला है 2021 में वह है न्यूजीलैंड। ना तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत और सिंगापुर के बीच हाल ही में संपन्न द्विपक्षीय समुद्री युद्धाभ्यास नाम क्या है? सिम्बैक्स। ठीक है, तो सिम्बैक्स 2020 का जो 27वां संस्करण है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? द करेक्ट आंसर इज अंडमान सागर में। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सिम्बैक्स जो है यह किस किस कंट्री के मध्य में है? तो भारत और सिंगापुर। ठीक है, यस से हो जाएगा सिंगापुर, आई से इंडिया। ठीक है, और यम से हो जाएगा मरीन। ठीक है, बी से बायलेटरल। ठीक है, तो यह द्विपक्षीय जो है समुद्री युद्धाभ्यास है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी ने लंदन में आयोजित 2020 ATP टूर फाइनल का खिताब जीता है? तो ये है डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, कौन है? डेनियल मेदवेदेव। तो ये बेसिकली किस कंट्री से हैं? ये है रसिया से। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के आपके सामने है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण निम्न में से किस मंत्री ने लॉन्च किया है? द करेक्ट आंसर इज रविशंकर प्रसाद, जो कि हमारे जो है IT मिनिस्टर हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन। तो ये पहला जो है गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? पूर्वोत्तर राज्य में। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो है पहला जो गाय का अस्पताल का उद्घाटन है वो किस स्टेट में है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह जो स्टेट है यह है असम। ठीक है, क्या है? असम स्टेट में। ठीक है, पहला गाय का अस्पताल, अगर आप देखेंगे थोड़ा दिमाग लगा करके कि गाय के लिए अस्पताल, तो आप समझ सकते हैं असम काम है। काम क्या भाई? कैसा काम? अरे बड़ा अच्छा हुआ, असम। तो इस तरह याद रखेंगे दिमाग में
क्या है स्टेट है? असम। ना तो क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में शेख ख्वाजा हुसैन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? द करेक्ट आंसर इज, वह एक जो है प्रसिद्ध कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कथा साहित्य फिक्शन के लिए वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो ये है डगलस ईस्टवर्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस राज्य ने महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है? तो महिला उत्कर्ष योजना जो है यह है गुजरात स्टेट की। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13, ट्रैश मैट्रिक्स द्वारा जारी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो रिश्वत जोखिम सूचकांक में जो इंडिया का स्थान है वह है 77वां स्थान। ठीक है, कौन सा है? 77वां, 77 है। समझ रहे हैं? आप देखो इसको याद कैसे रखेंगे। तो रिश्वत की बात की जा रही है, ठीक है। तो रिश्वत में क्या होता है, दो लोग, एक लोग देते हैं और एक लोग रिश्वत लेते हैं। तो क्या है, तो रिश्वत में क्या है, जो जुर्माना होता है वो बेसिकली दोनों को लगा, यानी रिश्वत देने वाले के लिए भी और रिश्वत लेने वाले के भी ऊपर, मतलब साथ साथ। ठीक है, वो दोनों लोग फंसेंगे जब, तो उनके ऊपर, दोनों लोगों के ऊपर केस होगा साथ साथ। इस तरह थोड़ा ध्यान रखना है कि रिश्वत अगर लेना है तो साथ साथ भी जेल जाना है। ठीक है, तो ये साथ साथ है, दैट इज 77वीं रैंक है। देख रहे हैं आप, इस तरह थोड़ा टिक लगा के जो है रैंक को दिमाग में रख सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा PMFM योजना की शुरुआत जो है की गई है। तो यह जो योजना है किस क्षेत्र से संबंधित है? द करेक्ट आंसर इज खाद्य प्रसंस्करण उद्यम। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15, दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की सूची में भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्ध, भारत का जो सुपर कंप्यूटर है नाम है परम सिद्धि, तो इसका जो स्थान है कौन सा है? गाइस जो इसका करेक्ट आंसर है, बताइए कौन सा स्थान है? तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसकी जो रैंकिंग है वो है 63। कितनी रैंक है? 63, जो कि 63 और कोई रैंक है दिमाग में आ रहा है कुछ? बिल्कुल, जो ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स की रैंकिंग है इंडिया की वो भी 63 है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में मालडोवा, क्या है? हाल ही में मालडोवा में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में किसने जो है जीत हासिल की है? तो मालडोवा के राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है माया सैंडू। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किए गए नए गठित रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का जो अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं क्रिस गोपाल कृष्णन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 18, नवंबर 2020 में आयोजित 17वें जो है आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व निम्न में से किसने किया है? तो ये है जो भारत आसियान शिखर सम्मेलन हुआ, इसमें जो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है यह पूछा जा रहा है। व्हाट इज करेक्ट आंसर? तो ये हैं नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। नाउ द क्वेश्चन नंबर 19, मैले भुजेको गांधी आर गांधी एज अंडरस्टूड। ठीक है, तो ये जो शीर्षक संकलन है हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया है? व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज नेपाल। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 20, किस पूर्व केंद्रीय मंत्री के जीवन पर आधारित, क्या है, देह वीचवा करणी, नाम क्या है, देह वीचवा करणी शीर्षक नामक आत्मकथा का विमोचन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया? तो यह किस पूर्व केंद्र मंत्री के जीवन पर आधारित है? देह वीचवा करणी। द करेक्ट आंसर इज बाला साहेब विखे पाटिल। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 21, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IMF ने फाइनेंशियल 2021 और 22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर इज 8.8%। ठीक है, किसने, किसके हिसाब से? IMF के हिसाब से वर्ष 2020-21 के लिए। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 21-22।
कितना है 8.8%। ना तो क्वेश्चन नंबर 22, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक 2021 का जो थीम है वो क्या रखा गया है, विषय क्या है ये बताना है। तो यह है द ग्रेट रीसेट। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो विश्व आर्थिक मंच की जो बैठक होने वाली है 2021 में, उसकी जो थीम होगी वो होगी द ग्रेट रीसेट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे के लुल्लन क्या है, पुणे के जो है लुल्लनगर के में जो है किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास का जो है आयोजन किया गया है। तो इसका जो नाम होगा वह होगा सुरक्षा कवच। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय किस राज्य ने छात्रों को स्कूल की वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कानुका योजना की शुरुआत जो है की है। व्हाट करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश सरकार। नाउ द क्वेश्चन नंबर 25 है, 2020 फ्रेंच ओपन पुरुष टेनिस चैंपियनशिप 2020 का खिताब जो है निम्न में से किसने जीता है। तो जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं ये है राफेल नडाल। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 26, स्वामित्व योजना के पहले चरण में लाभार्थी के रूप में कितने जो है राज्यों का चयन किया गया है। स्वामित्व योजना, द करेक्ट आंसर इज 6 राज्य हैं। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 27, 2020 के फ्रेंच टेनिस ओपन में इगा स्वियातेक की क्या नाम है, इगा स्वियातेक। ठीक है, क्या नाम है, इगा स्वियातेक ने किसको हराकर महिला एकल खिताब जीता है। व्हाट इज करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज सोफिया केनिन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 28, फिनलैंड में लैंगिक समानता जागरूकता बढ़ाने के लिए गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के दौरान एक दिन के लिए किसने प्रधानमंत्री का पद संभाला है। एक दिन के लिए है। व्हाट इज नाम क्या है इनका, इनका नाम है एवा मोर्तो। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 29, भारत के सबसे बड़े HPC AI दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर नाम क्या है, परम सिद्धि। निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका जो डेवलपमेंट किया गया, इसका जो विकसित किया गया है यह है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, इसके द्वारा जो है परम सिद्धि को डेवलप किया गया है। और 500 की जो सूची थी सुपर कंप्यूटरों में, इंडिया की रैंकिंग जो कि सुपर कंप्यूटर है इंडिया का, इसकी जो रैंकिंग कितनी थी, ये थी 63। नाउ द क्वेश्चन नंबर 30, 2020 में भारत का कौन सा बैंक लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ क्या है, कौन सा जो है बैंक लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। द करेक्ट आंसर इज ICICI बैंक। नाउ द क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बन गया है। द करेक्ट आंसर इज पुदुचेरी हवाई अड्डा। ये भी हम लोग जो है ये सब क्वेश्चन उसमें भी कर चुके हैं हम लोग, स्पीडी करंट अफेयर्स में भी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 32, प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए प्रदूषण विरोधी अभियान दैट इज युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध हाल ही में निम्न में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने जो है शुरू किया है। व्हाट इज करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दिल्ली। नाउ द क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नाटी ऐश्वर्या टेल्स फॉर किड्स, ठीक है, ये नामक पुस्तक जो है लिखी है। तो लेखक कौन है ये, इनका नाम बताना है। इनका नाम है आनंद नीलकांतन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच नौसैनिक अभ्यास नाम क्या है, बोगो सागर का दूसरा जो है संस्करण कहाँ हुआ है। द करेक्ट आंसर इज बंगाल की उत्तरी खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा अंबेडकर सामाजिक नवाचार और ऊष्मायन मिशन ई लॉन्च किया गया है। तो ये जो किसके द्वारा लॉन्च किया ये बताना है। तो ये लॉन्च जो किया गया है थावरचंद गहलोत के द्वारा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 36, किस भारतीय रेलवे जोन द्वारा
रेलवे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट। किस भारतीय रेलवे जोन द्वारा हाल ही में पूरे सफ़र के दौरान महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नाम क्या है, ऑपरेशन मेरी सहेली परियोजना की शुरुआत की गई है? द करेक्ट आंसर इज दक्षिण पूर्व रेलवे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 37, अमेजॉन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की गई है? द करेक्ट आंसर इज गुजरात। क्वेश्चन नंबर 38, वर्ष 2020 के डेटन साहित्य शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है मार्गरेट एटवुड। नाउ द क्वेश्चन नंबर 39, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? विशेष ब्लड बैंक भारत में जो है शहरी कुत्तों के लिए, ठीक है, तो शहर में कुत्तों के लिए विकसित किया गया है, ये है जो है लुधियाना। नाउ द क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में भारत किस राज्य ने राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की है? व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज हरियाणा स्टेट। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में मालदीव को भारत सरकार द्वारा कितने मिलियन डॉलर का सॉफ्ट लोन प्रदान किया गया है? किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। किसको? मालदीव को। कितने मिलियन डॉलर? द करेक्ट आंसर इज 250 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस राज्य ने देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? द करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। नाउ द क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में पाकिस्तान द्वारा किस क्षेत्र को पूर्ण प्रांत का दर्जा देने का घोषणा जो है की गई है? किसको? पाकिस्तान द्वारा किस क्षेत्र को पूर्ण प्रांत का दर्जा? व्हाट इज करेक्ट आंसर? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज, वह जो क्षेत्र है उसका नाम है गिलगित बाल्टिस्तान। ठीक है, क्या है? गिलगित बाल्टिस्तान। नाउ द क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, किस राज्य सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर मजेरहाट पुल का, क्या नाम है? मजेरहाट पुल का जो है नाम बदल करके जय हिंद पुल कर दिया है। तो ये जो पुल है वो किस राज्य सरकार ने किया है, यानी किस स्टेट में होगी, उसी स्टेट जो है कंट्रोल में होगी नाम को बदलना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है क्योंकि नाम बदला गया है। तो मजेरहाट जो पुल है किस स्टेट में है? पश्चिम बंगाल में। इसका नाम बदल करके जय हिंद कर दिया गया है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने हेतु विधानसभा में विधेयक पारित किया है? किसके लिए? ऑनलाइन गेमिंग पर। द करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर किसे जो है अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज ये है बोरिस जॉनसन। ठीक है, जो कि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री हैं, ब्रिटेन के। ठीक है, नाम क्या है? बोरिस जॉनसन। ठीक है, और 2021 में गणतंत्र दिवस के थे वो कौन थे? ठीक है, आप कमेंट में करके बताइए। ठीक है, ना तो क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है, लास्ट क्वेश्चन है। हर सेट में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है? कौन से 2 शहर हैं? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, बताइए। द करेक्ट आंसर इज ओरछा और ग्वालियर। ठीक है, खासकर ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की किन 2 शहरों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश के 2 शहर हैं, एक है ओरछा, दूसरा है ग्वालियर। तो दोस्तों, पहला सेट हमने जो है 50 क्वेश्चन फिनिश किए। हम लोगों को जो है 26 सेट करने हैं, यानी 1300 MCQs को सॉल्व करने हैं। जल्दी जल्दी हम लोग भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं दोस्तों, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। और साथ ही साथ आप बेल जो होती है उसको, जो ऑल नोटिफिकेशन होता है उसको प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट
वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।